मेरा नाम अभिनव कुमार है। मैं मार्केटिंग मैनेजर हूँ। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। खुदा ने इस कायनात को और हमें क्यों बनाया? और अगर खुदा एक है तो फिर इतने मजहब क्यों बनाए? और फिर खुदा ने बाइबल, गीता, वेद में इख्तलाफ क्यों किया? वो इस वक्त के लिए नहीं है। अगर मैं मौजूदा दौर की बात करूँ तो मेरा ख्याल में एनी रिलीजन नीड्स टू ग्रो अप। चाहे वो हिंदू मजहब हो या ईसाईयत हो या फिर इस्लाम, कोई भी मजहब हो, तो खुदा ने खुद इनमें इख्तलाफ क्यों किया? भाई साहब का पहला सवाल कि खुदा ने, ईश्वर ने हमें क्यों बनाया। दूसरा सवाल कि खुदा ने इतने मुख्तलिफ मज़ाहिब क्यों बनाए, वाई सो मेनी रिलीजन। और तीसरा सवाल, खुदा इख्तलाफ क्यों करता है, पहले ये पहले वो, भगवद गीता में फिर कुरान में, क्यों ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन? तीन सवाल। पहला सवाल कि खुदा ने हमें क्यों बनाया, इसके ऊपर पूरी तकरीर किया हूं मैं। पर्पस ऑफ क्रिएशन, पर्पस ऑफ क्रिएशन पूरी तकरीर है मेरी 1.5-2 घंटे की। सवाल जवाब के साथ 3-3.5 घंटे की, वक्त नहीं है, लेकिन मेन पॉइंट कहूंगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह मुल्क में, सूरह नंबर 67 आयत नंबर 2 में कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मौत और जिंदगी बनाई ताकि वो ये जान सके कि आप लोगों में कौन अच्छा है, टू टेस्ट विच ऑफ योर्स इन गुड डीड्स। अल्लाह सुब्हाना व तआला की कई मखलूकात हैं, सबसे बेहतरीन मखलूक है इंसान। बाकी जितनी मखलूकात हैं वो मुस्लिम है, वो ऑलरेडी मुस्लिम है। अल्लाह सुब्हाना व तआला का कहना मानते हैं। अभी जो इंसान है, इनको इजाजत दी गई है, फ्री विल दी गई है कि वो अल्लाह की बात माने या ना माने। Almighty God is given a free will. फ्री विल दिया गया है कि आप चाहो तो अल्लाह की बात मानो, चाहो तो ना मानो। ये फ्री विल देने के बाद अल्लाह सुब्हाना व तआला ने नाजिल किया है कि इस दुनिया का टेस्ट किया है, द रूल एंड रेगुलेशंस। इस दुनिया में इंसान को किस तरह से जीना है, ये लिखा है कुरान मजीद में। अगर आप अल्लाह के अहकामात के मुताबिक चलते हैं तो आप कामयाबी पाएंगे और इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे। अगर अहकामात के मुताबिक नहीं चलेंगे तो आप इस एग्जामिनेशन में फेल होंगे, अभी जन्नत में नहीं जाएंगे, दोज़ख में जाएंगे। So this life is a test for the hereafter. ये जिंदगी आखिरत के लिए इम्तिहान है। मैं आपसे पूछूंगा कि आप कॉलेज क्यों जाते हो? आप बोलेंगे ग्रेजुएट बनने के लिए। अमेरिका कॉलेज क्यों जाते हो? तो आप बोलेंगे डॉक्टर बनने के लिए। तो हम ये दुनिया में आए टेस्ट पास करने के लिए, क्योंकि इस दुनिया में आने से पहले सूरह अल-आराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 172 में लिखा है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने सारी इंसानियत को सारी इंसानियत को फ्रॉम द लाइन्स ऑफ एडम्स खड़ा किया और पूछा कि कौन है इबादत के लायक, और सब ने कहा सिर्फ एक अल्लाह सुब्हाना व तआला। फिर अल्लाह ताला ने पूछा कि कौन ये टेस्ट करना चाहता है, तो इंसान, हम बेवकूफ थे जो ये टेस्ट करने के लिए आए, क्योंकि बाकी लोग पत्थर, पहाड़, जानवर, ये सब मुस्लिम हैं, फिर उनके पास चॉइस नहीं है। अगर आपके पास चॉइस नहीं है, फरिश्ते के पास चॉइस नहीं, जो भी अल्लाह कहते हैं वो उनकी बात मानते हैं। लेकिन हमको चॉइस देने के बाद अगर हम अल्लाह की बात माने तो हम फरिश्ते के ऊपर हो जाएंगे, अगर नहीं मानेंगे तो फरिश्ते के नीचे शैतान के साथ होंगे। तो हमने सोचा कि हमने तो फर्स्ट आना है, वो आ गए हम इस दुनिया में, ठीक है। तो ये टेस्ट है और इंसान सबसे अच्छी मखलूक, द बेस्ट क्रिएशन ऑफ ऑलमाइटी गॉड। सो दिस इज द टेस्ट ऑफ हियर आफ्टर। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह ज़ारियात में सूरह नंबर 51 आयत नंबर 56 कि हमने जिन और इंसान को नहीं बनाया सिर्फ अल्लाह की इबादत करने के लिए, और इबादत के लिए अल्लाह की बात मानना जरूरी है। सो दिस लाइफ इज अ टेस्ट ऑफ हियर आफ्टर। ये जो जिंदगी है आखिरत के लिए हमारे लिए इम्तिहान है। आपका सवाल नंबर 2 कि अल्लाह ने मज़ाहिब क्यों बनाए? अल्लाह ने सिर्फ एक ही मजहब बनाया है, एक ही दीन, जिसका नाम कुरान में है सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 19 में, The only religion acceptable in the sight of Allah is Islam. सिर्फ एक दिन जो अल्लाह के नजदीक सही है वो इस्लाम है। इस्लाम के मानी है अमन, पीस। इस्लाम के मानी है टू सबमिट योर विल टू गॉड, खुद अपनी ख्वाहिश से अल्लाह के अहकामात के मुताबिक जिंदगी को बसर करना। इस्लाम का मतलब ये नहीं कि मोहम्मद सुल्तान जाकिर। इस्लाम मतलब अल्लाह के अहकामात पर अमल करना और अमन हासिल करना। तो जितने पैगंबर आए सिर्फ इस्लाम से सिखाया है। मजहब एक ही है लेकिन मजहब का पैगाम बदला गया। जिस तरीके से जो पहले भाई साहब के सवाल में मैंने जवाब दिया था कि सारे पैगंबर का अहम पैगाम खुदा एक है, सिर्फ उसी की इबादत करो, और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बाकी चीज में लिटिल बिट डिफरेंस होगा, बट द बेसिक मैसेज वाज द सेम। बेसिक जो पैगाम था, एक खुदा, सिर्फ उसी की इबादत करो, उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं है, बुत परस्ती गलत है, और उस ईश्वर के आखिरी पैगंबर हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
लेकिन क्योंकि वक्त जाने की वजह से जो पैगाम जो दिया गया था वो बदलता गया, जैसे मैंने कहा। तो जितनी मजहबी किताबें जो कुरान के पहले आई हैं, कोई भी मजहबी किताब महफूज नहीं है। हिंदू स्कॉलर्स खुद कहते हैं द वेद्स हैव बीन चेंज्ड, बाइबल स्कॉलर्स खुद कहते हैं द बाइबल हैव बीन चेंज्ड। जितनी मजहबी किताबों के स्कॉलर्स हैं कहते हैं कि इनकी मजहबी किताब में तब्दीली आ चुकी है, लेकिन कुरान में अल्हम्दुलिल्लाह। और जो दुश्मन है इस्लाम में, अकॉर्डिंग टू विलियम मूर, जो इस्लाम का बहुत ग्रेट क्रिटिक है, इस्लाम के खिलाफ बात करता है, वो फिर भी कहता है 200 साल पहले कहा कि एक वाहिद मजहबी किताब जो 1200 साल तक से महफूज है वो है कुरान। तो मजहब एक ही है, अल्लाह की मानना, अल्लाह की इबादत करना, इसके अलावा किसी की इबादत ना करना, और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक ही मजहब, हम लोगों ने उसे गलत डिफरेंट नाम दिए, तो मजहब एक ही था। आपका आखिरी सवाल, इतने डिफरेंसेस क्यों पैदा किए? वो अल्लाह ने नहीं किए, इंसान ने किए। खुदा का सब में से यकसा था, हम इंसानों ने उससे तब्दील किया, जैसे मैंने कहा, फायदे के लिए। तो अभी हमें ये देखना है कि असल मजहब क्या है। और मैं आमतौर पे कहता हूँ, जो मैं राय देता हूँ, मैं सिर्फ एक तरफा राय नहीं देता हूँ, कहते सिर्फ कुरान में मानो। मैं क्या कहता हूँ, आप कम से कम एक बात पे मानो कि किताब 100% खुदा की है, ठीक है ना? ये मानने में किसी को गिला शिकवा नहीं होगा। हिंदू कहेगा वेद खुदा की है, ईसाई कहेगा बाइबल खुदा की किताब है, मुसलमान कहेगा कुरान खुदा की किताब है। फिर मैं ये कहता हूँ कि जो सारी मजहबी किताबों में यकसानियत है, हम कम से कम उसके ऊपर तो अमल करें। जो इख्तलाफ है उसे बाद में डिस्कस करेंगे। सही बात, जो यकसानियत है। फिर आप कह सकते ये तो वेद और कुरान में है, क्रिश्चियन कहेगा ये बाइबल और कुरान में, मुस्लिम कहेगा कुरान और बाइबल में, कुरान और वेद में। तो ये बात तो 100% की है। आप इस बात को तस्लीम करते क्या नहीं? जो चीज कॉमन है बाइबल, वेद, कुरान में, वो 100% अल्लाह का कलाम होना चाहिए। बाकी है क्या, वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो सारी मजहबी किताबों में लिखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर हैं। इख्तलाफ की बात नहीं है। सारी मजहबी किताबों में लिखा है कि खुदा ईश्वर एक है, कोई इख्तलाफ की बात नहीं है। ना उसकी कोई प्रतिमा है, ना कोई बुत है, उसकी इबादत करनी चाहिए। बाकी चीजें छोड़ो, कम से कम इस पे तो अमल करो। इस तरीके से मैंने तकरीर की, हिंदू मजहब और इस्लाम में यकसानियत, ईसाई मजहब और इस्लाम में यकसानियत, और साबित किया कि बाइबल में लिखा है शराब हराम है, वेद में लिखा है शराब हराम है, कुरान में लिखा है शराब हराम है, तो शराब मत पियो। हिंदू मजहब की किताब में लिखा है कि औरतों को हिजाब करना चाहिए, बाइबल में लिखा है औरतों को हिजाब करना चाहिए, कुरान में लिखा है औरतों को हिजाब करना चाहिए, तो क्यों नहीं हिजाब करती हैं औरत? इस तरीके से आप हिंदू मजहब की किताब पढ़ेंगे, लिखा है सूअर का गोश्त खाना हराम है, बाइबल में लिखा है कि सूअर का गोश्त खाना हराम है, कुरान का तो जिक्र कर चुका हूँ कि 40 जगह पर लिखा है कि सूअर का गोश्त नहीं खाते हम, बाकी लोग खाते हैं ईसाई। इस तरीके से मैं कहता हूँ कम से कम यकसानियत पर तो अमल करो, इख्तलाफी बातें बाद में करेंगे। इख्तिलाफ इंसान ने पैदा किया, इख्तिलाफ पैदा करने के बावजूद फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी मजहबी किताबें बदली गई है, उसके बावजूद जो अहम अहकामात अब भी मौजूद है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि खुदा में मानो, ना उसकी कोई प्रतिमा है और ना उसके अलावा किसी की इबादत करो, और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मानो। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। थैंक यू। सो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें एक हिंदू ने डॉक्टर जाकिर नाइक से 3 सवाल किए और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने इन तीनों सवालों के जवाब देकर उनको मुतमईन किया। दोस्तों, अगर आपके जहन में भी कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और इसके अलावा हमारी ये काविश आपको कैसी लगी, इस हवाले से अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सिरातुल हक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी इस्लामी मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। सो दोस्तों, मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। इस वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करें, ताकि ये अहम मालूमात उन तक भी पहुंच सकें और वो भी दीन इस्लाम की सही तरह से पहचान कर सकें। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें अपने और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाअल्लाह जिंदगी ने वफा की तो अगली वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।